हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज। ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत छोटा टॉपिक है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में इसका कुछ खास यूज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आगे जाके एक चैप्टर आता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, उसमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये इम्पोर्टेंट तो है। अब इम्पोर्टेंट है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। कंडीशनल आइडेंटिटीज विच आर ट्रू अंडर सम कंडीशन। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की मैं बात करूं तो वहां पर कोई कंडीशन नहीं है थीटा पर। थीटा की हर वैल्यू के लिए वो आइडेंटिटी ट्रू है, लेकिन यहां पर हम जो पढ़ने वाले हैं दे विल बी ट्रू अंडर सम कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन वी हैव साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अगर मैं इधर पाई की जगह कुछ और कर दूं, लेट्स से 3π/2 लिख दिया, तब ये जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। हमें इसको प्रूव करते इसलिए आना चाहिए क्योंकि अगर इधर पाई की जगह कुछ और आया तो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन क्या होगा वो हमें पता नहीं है, वो हमको डिराइव करना पड़ेगा। याद इसलिए करना है बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करके एक चैप्टर आएगा आगे जाके, वहां पर इन आइडेंटिटीज का यूज ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि ट्रायंगल की जब मैं बात कर रहा हूं तो सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप समझ रहे हो क्यों प्रूफ इंपॉर्टेंट है और क्यों याद करना भी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही जरूरी है, तो इसलिए आप इसको प्रूव करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, जिन लोगों से प्रूव हो गया सॉल्यूशन स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों से नहीं हुआ है वो देख लीजिए। पहले तो मैं इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा लेता हूं। सो दैट विल बी 2 साइन सी प्लस d/2। कंफ्यूज मत होना कि बोल सी रहा हूं लिख ए रहा हूं, यू अंडरस्टैंड। इंटू कॉस सी माइनस d/2। इस साइन सी को मैं ऐसे लिख देता हूं। अब a प्लस बी इक्वल टू क्या है, पाई माइनस सी, उसको यहां पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये हो गया π/2 माइनस c/2, और ये जो एक्सप्रेशन है इनको ऐसे की ऐसे ही रहने दिया। चलिए ठीक है भाई, साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा 2 cos c/2। अब जो हमको प्रूव करना है ना, वहां पर अपने को cos c/2 चाहिए। सो वी आर हेडिंग इन द करेक्ट डायरेक्शन। लेकिन cos c/2 कॉमन निकालने के लिए यहां पर भी c/2 होना चाहिए। साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a cos a, तो साइन c कैन बी रिटर्न एज 2 साइन c/2 इंटू cos c/2। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल गया, 2 cos c/2 कॉमन निकल गया, उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। अंदर क्या बच गया, पहले वाले एक्सप्रेशन में तो cos a माइनस b/2 और दूसरे वाले एक्सप्रेशन में बच गया साइन c/2। अब ये जो c है इसको मैं इन टर्म्स ऑफ a एंड b क्या लिख सकता हूं, c इज इक्वल टू पाई माइनस a प्लस बी ब्रैकेट में। तो यहां से अब यहां पर मैं डायरेक्टली करता हूं, पाई माइनस ब्रैकेट में a प्लस b/2, सो दैट विल बिकम π/2 माइनस ब्रैकेट में a प्लस b/2 sin π/2 minus theta, that will be cos. So this will result into cos a plus b/2। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम यहां पर cos c plus cos d का फॉर्मूला लगाओ, या तो तुम ये भी यूज कर सकते हो कि cos a minus b plus cos a plus b is equal to 2 cos a cos b। तो यहां पर a की जगह a/2 है, b की जगह b/2 है। सो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम 2 cos a/2 into cos
b/2 और ये बाहर अपने पास 2 cos c/2 ऑलरेडी है, तीनों मल्टीप्लाई हुए, तो जो प्रूव करना है वो हमारे पास रिजल्ट आ गया बड़ा इजीली। प्रूव कैसे करना है समझ में आया, याद आप लोगों को रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए फिर 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको प्रूव करिए। जिन लोगों से हो गया सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों से नहीं हुआ ध्यान से देख लीजिएगा। फिर से मैं यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाऊंगा, प्लस cos c को मैं ऐसे ही लिख देता हूं। फिर से a प्लस बी की जगह सब्सटीट्यूट करूंगा पाई, सो दिस विल बिकम π/2 माइनस c/2, cos π/2 माइनस थीटा इज साइन, सो दिस विल बिकम 2 साइन c/2। ये cos को ऐसे की ऐसे ही लिख दिया, प्लस नाउ इफ यू ऑब्जर्व व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू टेक साइन c/2 कॉमन, और यहां पर एक +1 आ गया कहीं से। साइन c/2 अगर मुझे कॉमन निकालना है तो ये भी साइन c/2 के टर्म्स में आना चाहिए। cos 2a के अपने पास 4 फॉर्मूलेज हैं, जिसमें से जो प्योरली साइन के फॉर्मेट में है वो क्या है, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो मैं वही चीज यहाँ पे यूज करूंगा, आई विल राइट इट एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c/2। तब ये जो 1 अपने को प्रूव करना है वो ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। ये वाले एक्सप्रेशन में से और ये वाले एक्सप्रेशन में से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, 2 साइन c/2, तो वो मैं निकाल लेता हूं। और वो जो +1 है उसको अपन ऐसे की ऐसे ही छोड़ देते हैं भैया। अब फिर से c को रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था। तो ये तो बन गया cos a माइनस b/2 एज इट इज π/2 माइनस, सो दैट विल बिकम cos a प्लस b/2। ये +1 ऐसे की ऐसे ही, ये 2 साइन c/2 ऐसे के ऐसे ही। अब हमको ये पता है कि cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन a साइन b। तो वहां से ये जो क्वांटिटी ब्रैकेट में है इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 साइन a/2 इंटू साइन b/2। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 साइन c/2। तीनों को मल्टीप्लाई किया तो जो हमको रिजल्ट चाहिए वो हमारे पास बड़ा इजीली आ गया। क्लियर विद दिस? ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है जहां जहां पे ये लिखा हुआ है, रिमेंबर। देखिए ऐसे तो इनफाइनाइट कंडीशंस के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट आइडेंटिटीज हो सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ वही आइडेंटिटीज याद करने के लिए बोलूंगा जिनकी हमको जरूरत पड़ने वाली है कॉमनली। कुछ एक्सेप्शनल आया तो उसको तो हमको प्रूव करना ही पड़ेगा ऑन द स्पॉट। सब चीजें याद नहीं कर सकते हो, कंडीशंस कुछ भी हो सकती है ना। तो जो कॉमनली यूज होने वाली है आगे जाके फ्यूचर में, क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं आप लोगों को वही चीजें याद करने के लिए बोल रहा हूं। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको प्रूव करिए। चलिए, जिन लोगों से हो गया सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों से नहीं हुआ है वो देख लीजिए। ये थोड़ा सा इजी है कंपेयर टू द प्रीवियस टू। a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, दोनों तरफ मैंने 10 ले लिया। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमको पता है हजारों सालों से, 1 माइनस 10 ए 10 बी, 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रीअरेंज करो, जो हमको चाहिए वो प्रूव हो जाएगा बड़ा इजीली। इसको प्रूव करने का मैं एक और तरीका बताऊंगा जब हम जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिखेंगे।
देखिए हमने 10a+b का फॉर्मूला लिखा है, हमने 10a+b+c या 10a+b+c+d प्लस फलाना ढिमकाना, वो एंगल कितने भी ज्यादा हो जाए उनका फॉर्मूला अभी तक नहीं लिखा है, वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आप लोगों को डेफिनेटली। उससे ये चुटकियों में प्रूव हो जाएगा। वैसे यहां पर भी ये चुटकियों में ही प्रूव हुआ है, कोई बहुत टफ नहीं था। तो आपको इस रिजल्ट को भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? आंसर आ रहा है 4। जिन लोगों का आ गया सॉल्यूशन स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। वैसे अगर आपने इसको साइन सी प्लस साइन डी से करने की कोशिश करी है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा लेंदी जाएगा। हमने अभी तक जो आइडेंटिटीज प्रूव करी है उसके बेसिस पे जरा इसको करने की सोचते हैं, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि हाँ भाई, ये जो प्रूव करी है चीजें, दे कैन बी फ्रेम्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। ऐसा नहीं है कि भाई ऑब्जेक्टिव है तो प्रूफ की इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसा नहीं है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन एग्जामिनर। एग्जामिनर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी चीज को ऑब्जेक्टिव में या इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर सकता है। आप लोगों ने हो सकता है अभी तक एक्सपीरियंस कर भी लिया होगा। तो चलिए भाई देखते हैं जरा। अगर मैंने ए को 24, बी को 88, सी को 68 लिया है, तो a+b+c=180 डिग्री हो रहा है। अब हमको यह पता है कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2 होता है, अगर a+b+c=180 डिग्री है। ऑलरेडी अपन ये बात प्रूव कर चुके हैं। तो यहां पर इनका सम तो 180 डिग्री हो रहा है। यहां पर चीजों को जरा ध्यान से देखो, तो साइन 78 कैन बी रिटर्न एज cos 12 डिग्री। 90 माइनस 70 है, 12 हो गया। और अगर a24 है तो ये उसका हाफ लिखा हुआ है। उसी तरीके से साइन 46 को इन टर्म्स ऑफ cos कैन बी रिटर्न एज cos 44 डिग्री, और अगर ये b है तो 44 उसका हाफ हो गया। साइन 56 कैन बी रिटर्न एज cos 34, और अगर c 64 है तो ये उसका हाफ हो गया। तो ये बन गया साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी डिवाइडेड बाय cos a/2 cos b/2 cos c/2। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4। ये वाली आइडेंटिटीज है हमारे पास। इजीली रिजल्ट आ गया। ये तो फिर भी मैंने बहुत यूजर फ्रेंडली एंगल दिए। ये बहुत गंदे भी हो सकते हैं, समझ रहे हो आप? मतलब इसको ऐसे कुछ लिख लूं मैं 23.83, इसके बाद कुछ ऐसा लिख दूं, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन लिख लूं कि हाँ भाई उसका सम जो है वो 180 डिग्री बन रहा है। ये तो कर सकते हैं ना। तो समझ रहे हो आप, जब ये इसको मैंने सब गंदा सा लिखा 23 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो उसका हाफ और कितना ज्यादा गंदा लगेगा। तो अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं है और अगर आप इसको प्रूव करने की कोशिश करोगे या इसको साइन सी प्लस साइन डी से लगाने की कोशिश करोगे एग्जाम टाइम पर, तो ऑब्वियसली दिमाग खराब हो जाएगा कैलकुलेशन करते करते। ठीक है भाई, समझ में आया? लेखक की भावना समझ में आई? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसकी वैल्यू फाइंड करिए। क्या आंसर आ रहा भैया इसका? 2। जिन लोगों का आ गया सॉल्यूशन को कर दीजिए स्किप, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। तो a+b=π/4 है। 10a+b=1 हो गया इधर, और 10a+b का फॉर्मूला हमको बचपन से पता है। ठीक है भाई, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 1 माइनस 10a 10b इज इक्वल टू 10a प्लस 10b। 1 इक्वल टू यहां से आ गया मेरे पास 10a।
अब यहां पर अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 + 10a into 1 + 10b, that will become 1 + 10a plus 10b plus 10a 10b। और इतने पार्ट की वैल्यू तो अभी हमने कैलकुलेट करी, वो 1 है, तो आंसर आ गया इसका 2। ये रिजल्ट भी कई बार यूज हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? 2⁻23। जिन लोगों का आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। देखिए भाई, यहां पर हम करेंगे पैरिंग, ये और ये। यहां पर एंगल 1 डिग्री, यहां पर 44 डिग्री, इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 45 डिग्री। तो अभी जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन हमने किया था उसके हिसाब से 1 + 10a into 1 + 10b, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। उसी तरीके से यहां पर ये 1 + 10 2 डिग्री, और इसके जस्ट पहले 1 + 10 43 डिग्री, उनकी पेयरिंग हो जाएगी 2 डिग्री + 43 डिग्री, वो भी 45 हो गया, तो उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 2। तो ऐसे करते करते ये 2 कितनी बार आएगा भाई? यहां पर ये कितने ब्रैकेट्स हैं? 44 है, 2 ब्रैकेट मिलकर एक वैल्यू आ रही है 2, तो ये 22 टाइम्स आ जाएंगे। ठीक है भाई, 44 का हाफ। आखिरी में जो ये बच गया अपने पास, तो 1 तो 1 होता है, 10 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है, तो वो एक 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो फाइनल आंसर आ गया अपने पास 2⁻23। चलिए फिर, अपार्ट फ्रॉम जो आइडेंटिटीज हमने प्रूव करी है, उनको छोड़कर कुछ रिजल्ट्स और हैं, ये भी आप लोगों को प्रूव करना है एज होमवर्क, और इनको भी याद रखना है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।